चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी की जो हमारे शरीर के कोड को हैक कर सकती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर इसकी जो क्षमताएं हैं वो वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं पिपली के इस रहस्य को। तो जरा सोचिए, एक ऐसा केमिकल जो शरीर के सबसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम को, मतलब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को भेद दे, और वो किसी लैब में बना ही ना हो। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। इस रहस्यमयी केमिकल का स्रोत कोई हाईटेक लैब नहीं, बल्कि एक साधारण सा पौधा है, पिपली, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। और इसकी सबसे कीमती किस्म मगधी, प्राचीन मगध यानी आज के बिहार से आती है। प्राचीन ग्रंथों में इस जड़ी बूटी के लिए एक गहरी श्रद्धा थी। अथर्ववेद के 6ठे और 19वें अध्याय में इसे सिर्फ एक पौधा नहीं माना गया, बल्कि एक देवी का दर्जा दिया गया है। पिपली का सम्मान कोई नई बात नहीं, ये हजारों साल पुराना है। सोचिए, लगभग 1200 ईसा पूर्व अथर्ववेद ने इसे देवी का दर्जा दिया। फिर सदियों बाद आयुर्वेद के जो दो सबसे बड़े नाम हैं, चरक और सुश्रुत, उन्होंने इसके मेडिकल और सर्जिकल इस्तेमाल को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया। तो ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, ये एक प्रॉपर दवा थी। तो जो प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने सिर्फ इसकी पूजा ही नहीं की, उन्होंने इसके इस्तेमाल के लिए हैरान करने वाले वैज्ञानिक तरीके भी विकसित किए। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर कोई दवा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे सीधे एक कमजोर शरीर में देने से तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, राइट? ऋषि चरक ने इस चुनौती को बहुत गहराई से समझा था और इसका जवाब था वर्धमान पिपली रसायन। एक 20 दिन का, सोचिए कितना साइंटिफिक प्रोटोकॉल था। पहले दिन बस एक पिपली से शुरू करते, फिर रोज एक एक बढ़ाते जाते, 10वें दिन तक 10 पिपली, और फिर 11वें दिन से उल्टी गिनती, रोज एक एक कम करते हुए वापस एक पर आ जाते थे। अस्थमा और टीबी जैसी जो गंभीर बीमारियां थी, उनके लिए एक कमाल का, एकदम सटीक तरीका था। और ये चीज़ दिखाती है कि ये कितना एडवांस्ड था। देखिए, आज की मॉडर्न मेडिसिन में जब डॉक्टर्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट या स्टीरॉयड देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे ही कम करते हैं। इसी को डोज टाइट्रेशन और टेपरिंग ऑफ कहते हैं। मतलब ये बिल्कुल वही सिद्धांत है जो महर्षि चरक ने हजारों साल पहले ही बना दिया था। लेकिन चरक अकेले नहीं थे। दुनिया के पहले सर्जन माने जाने वाले सुश्रुत ने पिपली का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाले काम के लिए किया। उन्होंने पिपली को एक शक्तिशाली मिश्रण का हिस्सा बनाया जिसे पंचकोल कहते थे। इसमें पिपली के फल, उसकी जड़ और 3 और जड़ी बूटियों का एक बहुत सटीक कॉम्बिनेशन था। सुश्रुत इस मिश्रण का इस्तेमाल करते थे सर्जरी के बाद मरीजों की रिकवरी के लिए, लेकिन बाहरी घाव भरने के लिए नहीं। उनका मकसद था अग्निदीपन, यानी शरीर की पाचन अग्नि को फिर से जगाना। वो ये जानते थे कि असली हीलिंग तब होती है जब शरीर खाने से न्यूट्रिशन को सोखकर खुद को अंदर से ठीक कर सके। तो प्राचीन चिकित्सकों ने पिपली के इन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन आज का विज्ञान तो मॉलिक्यूलर सबूत मांगता है। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न साइंस ने इस प्राचीन रहस्य को कैसे डिकोड किया। जब वैज्ञानिकों ने पिपली की जांच की तो उन्हें एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड मिला जिसने सब कुछ बदल दिया, और उसका नाम है पाइपरिन। अब पाइपरिन की असली ताकत को समझने के लिए हमें एक साइंटिफिक टर्म को समझना होगा, बायो अवेलेबिलिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब हम कोई दवा लेते हैं तो उसका कितना % हिस्सा असल में हमारे खून तक पहुंच पाता है। और यहीं पर पाइपरिन अपना जादू दिखाता है। ये किसी भी आम दवा या पोषक तत्व के एब्जॉर्प्शन को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकता है। और जब हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के साथ इसे टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये शरीर में हल्दी के एब्जॉर्प्शन को 200 गुना तक बढ़ा देता है। ध्यान दीजिएगा, 200% नहीं, 200 गुना, यानी 20,000% की जबरदस्त बढ़ोतरी। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? इसको समझने के लिए चलिए एक मिसाल लेते हैं। सोचिए कि हमारा जो लिवर है वो एक बहुत ही सख्त टोल प्लाजा है। अब जब भी हम कोई दवा या जड़ी बूटी लेते हैं तो उसे हमारे खून में मिलने से पहले इस लिवर वाले टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। और यहाँ लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं।
वो ज्यादातर दवा को एक बाहरी केमिकल समझकर उसे काम करने से पहले ही तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहीं पर आता है पिप्पली का कमाल। इसमें जो पाइपरिन है ना, वो एक वीआईपी एक्सप्रेस पास की तरह काम करता है। ये कुछ देर के लिए उन सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एंजाइम्स को बोलता है कि भाई साइड हो जाओ, और बस दवा बिना किसी रोक टोक के, बिना टूटे फूटे, अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ सीधे खून में पहुंच जाती है। इसी को तो कहते हैं बॉडी हैक। तो अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि प्राचीन समय के ऑब्जर्वेशंस और आज की साइंटिफिक खोजें कैसे सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कनेक्शन सच में हैरान करने वाला है। चरक की वर्धमान पिपली ठीक वही है जिसे आज हम डोज टाइट्रेशन कहते हैं। अनुपान का जो प्राचीन कॉन्सेप्ट था, यानी किसी दवा को शहद या दूध जैसी चीज के साथ देना, वो असल में बायो अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट का ही तो दूसरा नाम है। और सुश्रुत का अग्निदीपन सर्जरी के बाद मेटाबॉलिज्म को तेज करने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका था। और मॉडर्न रिसर्च सिर्फ पाइपरिन पर ही नहीं रुकी है। पिपली में पाइपरलोंगोमाइन नाम का एक और पावरफुल कंपाउंड मिला है जो कोलन कैंसर सेल्स को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं और ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों में मेमोरी लॉस से बचाने में भी मददगार हो सकता है। हाँ, पर एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, पिपली मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत शक्तिशाली है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। तो ये जो वर्धमान पिपली रसायन जैसे प्रयोग है ना, इन्हें कभी भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या वैद्य की देखरेख के बिना करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है। हम दुनिया भर की लैब्स में सिंथेटिक सुपर ड्रग्स खोज रहे हैं, और हो सकता है कि असली खजाना हमारे मसाले के डिब्बों और प्राचीन पांडुलिपियों में चुपचाप हमारा इंतजार कर रहा हो। तो अंत में सवाल यही उठता है, अगर हजारों साल पहले के ग्रंथ इतने सटीक हो सकते हैं, तो उन प्राचीन पांडुलिपियों में और कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें खोलने के लिए मॉडर्न साइंस शायद अभी तैयार भी नहीं है।